एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से वो तुरंत पूरी हो जाती थी। लेकिन ये बात कोई जानता नहीं था, क्योंकि जंगली जानवरों के डर से जल्दी कोई उस घने जंगल में जाता ही नहीं था। एक बार एक व्यापारी उस जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते वो उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि काफी समय निकल गया है। तब तक उसे भूख भी लगने लग गई थी। उसने आसपास देखा और सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाता। इतने में वो क्या देखता है कि स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी ये देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन वो थाली उठाई और भर पेट खाना खाकर खुश हो गया। भूख शांत होने के बाद वो सोचने लगा कि काश कुछ पीने को भी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। इतने में उसके सामने कई तरह के शरबत हाजिर हो गए। शरबत पीने के बाद वो सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में से खाना पानी प्रकट होते तो मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही ऐसा कभी सुना है। जरूर इस जंगल में कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिलाकर बाद में मुझे खा जाएगा। अब वो तो इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे बैठा था। ऐसा सोचते ही उसके सामने एक भूत आया और उसे मारकर खा गया। हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस चीज की प्रबल कामना करेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से यही कहते आए हैं कि हमारी जुबान पर सरस्वती का वास होता है। इसलिए जो भी बोलो, जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो। क्या पता कौन सी बोली बात कब सच हो जाए। लेकिन होता क्या है, हम हमेशा बुरा ही सोचते हैं, खासकर अपने लिए। कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, किस्मत ही खराब है। जो भी काम करने जाऊं उसमें कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, या मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। आप नोट करिएगा, जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो कभी ना कभी वो बात पूरी होती जरूर है। तो फिर जब हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि वो सच हो सकते हैं, तो क्यों ना अच्छे विचार ही सोचे जाएं। अपने मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को अंदर आने की अनुमति दीजिए जिनसे आपका भला हो। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ये ना हो आपका बनाया भूत आपको भी खा जाए।